डॉक्टर श्रीमती सीधी तस्वीरें हम आपको अजमेर से दिखा रहे हैं। डॉक्टर मीना प्रधान, माननीय नसीम अख्तर इंसाफ साहिबा, डॉक्टर रघु जी शर्मा। मैं धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहिब से भी अनुरोध करती हूँ माननीय का स्वागत और सम्मान। डॉक्टर रघु जी शर्मा के स्वागत हेतु निवेदन माननीय श्री कमल जी बाकोलिया साहिब से माननीय का साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। बुके हेतु स्नेह में निमंत्रण श्री महेंद्र सिंह जी रलावता साहिब। श्री सुशील जी शर्मा साहिब से अनुरोध है सम्माननीय का स्वागत माल्यार्पण कर करें। माननीय श्री गोपाल जी बाहेती साहिब से अनुरोध है माननीय का स्वागत एवं सम्मान माल्यार्पण कर करें। हमारे चारों ब्लॉक अध्यक्ष से अनुरोध है सम्माननीय मंच पर पधार माननीय का स्वागत एवं सम्मान करें। चारों ब्लॉक अध्यक्ष सिर्फ एक ही मंच पर आसीन डॉक्टर प्रभा जी ठाकुर साहिबा को पुष्प गुच्छ देने हेतु निवेदन श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहिब। धर्मेंद्र सिंह जी से अनुरोध माननीय डॉक्टर श्रीमती प्रभा जी ठाकुर का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत एवं सम्मान। श्री महेंद्र सिंह जी गुर्जर साहिब के सम्मान हेतु डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल से अनुरोध पुष्प गुच्छ द्वारा माननीय महेंद्र सिंह जी गुर्जर साहिब का स्वागत। माननीय ललित जी भाटी साहब से अनुरोध श्रीमान ब्रह्मदेव जी कुमावत साहिब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री ललित जी भाटी, संसदीय सचिव श्री ब्रह्मदेव जी कुमावत साहिब। श्री ललित जी भाटी से अनुरोध शहर मेयर कमल जी बाकोलिया का श्री ललित जी भाटी से अनुरोध शहर मेयर कमल जी बाकोलिया का स्वागत माल्यार्पण कर करें। हमारे मध्य हैं श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहिब। मैं रलावता साहब से अनुरोध करती हूँ कि धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहिब का माल्यार्पण कर स्वागत हो। मैं परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से उद्बोधन हेतु विनम्र आग्रह करती हूँ। श्रीमान माननीय सीधी तस्वीरें आप अजमेर से देख रहे थे। फिलहाल छोटा सा विराम, जल्द हाजिर होते हैं। बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज अजमेर में मुझे आना अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही शुभ काम है। परसों हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर 33 जिले में हमारे महान नेता राजीव गांधी के नाम से जो योजना प्रारंभ की उसका शुभारंभ किया। पूरे प्रदेश के अंदर 33 जिले में एक तरफ तो राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना जिसके अंतर्गत करीब 1,11,000 छात्रों को जो 12th में 10th में 10,000 छात्र आए मेरिट के अंदर उन सबको, और 8वीं पास छात्र जो फर्स्ट पोजीशन आया उन सबको लैपटॉप देने का निश्चय किया था। उसका प्रोग्राम बड़े रूप में प्रारंभ हुआ। इसी तरह जो हमारी छात्राएं हैं
8वीं पास, वो 5 लाख छात्राओं को हम चाहते हैं कि पढ़े छोड़े नहीं। आप देखते हैं कई लड़कियां पढ़े छोड़ देती है, ड्रॉप आउट होते हैं। सरकार की मंशा है कि लड़कियां भी पढ़े लड़कों के साथ साथ, इसलिए 2500 रुपये का चेक साइकिल खरीदने के लिए ये हमने देना तय किया। साइकिल की योजना कोई नई नहीं है, पिछले 3-4 साल से ही चल रही है। पर साइकिल जो आती थी टेंडर के माध्यम से, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। ये सोच करके तय किया गया क्यों नहीं 2500 रुपये उसको दें, उनके माता पिता अगर जरूरत पड़ेगी 200-400 रुपये 500 रुपये खुद लगा देंगे। अच्छी क्वालिटी की साइकिल एक छात्र के पास होगी, लंबे समय तक काम आएगी। इस प्रकार की योजना प्रारंभ की गई। ये जो ट्राई साइकिल आप देख रहे हैं, ये भी करीब 58,000 का ये ट्राई साइकिल है मोटराइज। जो हमारे निःशक्त जन, जो विशेष योगी जन भाई बहन हैं, उनके लिए 1000 एक साथ में। राजस्थान एक मात्र प्रदेश होगा देश के अंदर जिसमें पूरे प्रदेश में 1000 विशेष योगी जनों को ऐसी मोटरसाइकिल ट्राईसाइकिल देने का निश्चय किया। इसी प्रकार से जो आवास योजना बनी है, उसका भी जल्दी हम कार्यक्रम करेंगे। वो शानदार योजना चल पड़ी है। हर गांव में 15, 20, 25, 50, 100 मकान बन रहे हैं। ग्राम पंचायत मिला करके कहीं 250 बन रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र के अंदर अच्छा लगता है कि पक्की छत मिल जाती है, 1 कमरे की बरामदा मिल जाता है। इस प्रकार से वो योजना भी चल रही है। इस रूप में जो काम हाथ में लिया गया, तो अभी मुझे खुशी है कि अभी रघु शर्मा जी और सब आए थे यहाँ पर, तब आपने प्रोग्राम किया। आज मेरा कल रात को जोधपुर से मैं गया बिलाड़ा, फिर जैतारण, फिर ब्यावर होता हुआ मैं आया रात को, तो आज प्रोग्राम फिर रख दिया यहाँ पर। और मुझे खुशी है कि इसी बहाने आप सबसे मेरा मिलना भी हो गया, आप सबके दर्शन हो गए। आप शहर से भी आए हैं, दूर दूर से आए हैं। और मुझे खुशी है जलकारी बाई का स्मारक का भी आज लोकार्पण संभव हुआ, जो महान फ्रीडम फाइटर थी, कोरी जाति की थी। और मुझे खुशी है कि किस रूप में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला शाखा जो थी दुर्गा दल, उनकी सेनापति के रूप में जो उनकी भूमिका थी, वो देश के लिए बहुत गौरव की, गर्व की बात थी। इसीलिए उनके 22 जुलाई को मैंने बताया जाए कि 2001 को डाक टिकट भी जारी हुआ उनके लिए। इतनी महान फ्रीडम फाइटर्स, उसका शानदार स्मारक में देख के आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहनत की गई है। मैं यूआईटी को बधाई देना चाहूँगा। उसमें एमएलए एमपी के फंड भी लगे हैं। पर अच्छा स्मारक आज करीब 2.25 करोड़ की लागत से बना है अजमेर के अंदर। उसके लिए अजमेर वासियों को बहुत मुबारकबाद। ये जो मूर्ति लगती है, महान नेताओं की लगती है, फ्रीडम फाइटर्स की लगती है, सैनिकों की लगती है जो शहीद होते हैं। ये क्यों लगती है? इसीलिए लगती है कि आने वाली पीढ़ियां भी जब मूर्ति देखे तो वो सोचे मूर्ति किसकी लगी है, क्यों लगी है, इनकी क्या भूमिका थी समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। और जब वो जानकारी प्राप्त करता है तो मन में संकल्प होता है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं जिंदगी के अंदर। एक जज्बा पैदा होता है कर गुजरने का। वो जज्बा इस देश को नई ताकत देता है। नौजवानों पीढ़ी के जज्बे से ही मुल्क आगे बढ़ते हैं। इस रूप में हम देखें तो मुझे खुशी होती है। गांव में मैं जाता हूं तो वहाँ शहीद की मूर्ति लगाते हैं लोग, हजारों की तादाद में आते हैं लोग। मैं गया था 56 जगह गया था जब शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध हुआ था, करीब 70 के आसपास में शहीद हुए थे राजस्थान में। 56 जगह में खुद गया। गांव के गांव उमड़ रहे थे, शहीद का शव आ रहा था, आर्मी वाले लेके आ रहे थे हवाई जहाज के अंदर। मैं उनके दादा दादी से मिलता, माँ बाप से मिलता। नौजवान थे, 22 साल के, 25 साल के, 26 साल के। तो वो कहते कोई चिंता नहीं है, हमारे दूसरे बेटे को हम तैयार हैं भेजने के लिए सेना के अंदर।
तो मैंने कहा था कि ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिनके घरों में जज्बे बने हुए हैं सीमाओं की रक्षा करने के लिए, देश को एक रखें, अखंड रखें। चुनौती हमारे सामने है, नक्सलवाद की है, आतंकवाद की है, आप सबको मालूम है, अलगाववाद की है। मुकाबला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही सरकार। हम चाहते हैं पूरे मुल्क में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव बना रहे। ये मुल्क हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, फारसी भी है। इतना बड़ा मुल्क है जहाँ महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर जैसे नेता उस जमाने के थे। और भी लंबी फहरिस्त है जिनकी सोच थी कि इस मुल्क में अनेकता का, एकता वाला मुल्क है, अलग अलग भाषाएं, बोलियाँ, जातियाँ, पातियाँ, समुदाय। ऐसे मुल्क में जो जात भाषाएं समझ में आती नहीं क्या लिखा हुआ है, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पर फिर भी एक मुल्क एक है। तो ये जो नीति बनाई गई उस वक्त में, उसका परिणाम है कि आज हम 65 साल के बाद में भी इतने बड़े मुल्क को एक व अखंड रख पाए हैं। रूस हमारा मित्र मुल्क था, दुनिया की बड़ी ताकत थी, अमेरिका के मुकाबले की ताकत वो थी। जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाया इंदिरा गांधी ने, जो हमारी महान नेता थी, तो इस उपमहाद्वीप का खाली इतिहास नहीं बल्कि भूगोल बदल के रख दिया। तब भी 7वां बेड़ा रवाना हुआ था अमेरिका से। इंदिरा गांधी ने उसकी परवाह नहीं करी क्योंकि रूस हमारे साथ था। उसके 16 टुकड़े हो गए देश के। और आज ये मुल्क आप देखिएगा किस प्रकार से एक व अखंड है। तो इंदिरा गांधी की जान चली गई इसके लिए, एक रखने के लिए। खालिस्तान की बातें की करते थे, पंजाब के अंदर खालिस्तानी आतंकवादी थे। सरदार बेंचिंग जी चले गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करते करते राजीव गांधी शहीद हो गए। तो मुल्क आज एक व अखंड है। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे दिलों में ये जज्बा है, जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, मुल्क को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। इस भावना के साथ में मुल्क चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। आजाद हुआ था मुल्क जब राजस्थान में, कि हिंदुस्तान में लोग जानते नहीं थे बिजली होती क्या है। आज तो बगैर बिजली के किसी का काम नहीं चलता है। उस वक्त पता ही नहीं था बिजली होती क्या है। आप कल्पना करो, बिजली को, जैसे मोबाइल फोन को नहीं जानते थे हम लोग। मैं अमेरिका गया, उसके पहले मैं भी नहीं जानता था कोई मोबाइल फोन भी होता होगा। अब कल्पना करो, जब मोबाइल फोन को जानते नहीं, उसी प्रकार बिजली क्या होती है ये नहीं मालूम था लोगों को। ये जो कुछ दिख रहा है आज आपको, बिजली और पानी की योजनाएं, कहाँ पानी की योजनाएं होती थी। कुएं बावड़े से काम चलता था, तालाब का गंदे पानी पी के जिंदगी निकाली कई लोगों ने। सड़कों की क्या स्थिति थी, अब तो नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, विलेज रोड, मिसिंग लिंक, जाल बिछ गया सड़कों का, पानी की योजनाओं का। बिजली के उत्पादन तो हमने 6,500 मेगावाट अभी तक कर चुके हम लोग 4.5 साल में। ये रिकॉर्ड बनाया। फिर ए भाई जिंदाबाद बंद कर दो, बात कर दो। आप कल्पना करो, 6,500 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो चुका है। और अभी सोनिया गांधी जी आई थी, 1,360 मेगावाट का प्लांट, एक प्लांट, 2 इकाई है, 660x2 लगेगी वहाँ पर। एक और छबड़ा में शुरू जल्दी हो रहा है। बाहरी परियोजना में हमारा बहुत शानदार स्वीकृति में ले लिए दिल्ली से पावर जनरेशन के लिए। इसलिए बिजली अगर कोई दे पाएगा तो ये आपकी सरकार दे पाएगी। जो आज है बिजली हमने पैदा करी है, और हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे हैं हम 24 घंटे बिजली देंगे। उनको पूछो, पिछली बार हमारी सरकार ने 1,750 मेगावाट बिजली पैदा करी, पूरे मुल्क में हम नंबर 1 में आ गए थे। दूसरा था 1,600 मेगावाट वाला बंगाल था। बस हमारी सरकार चली गई, नई सरकार आई, खुद ने कुछ पैदा नहीं किया, कनेक्शन दिए खाली, और फॉर्म भरवाए, कनेक्शन दे नहीं पाए,
वो कनेक्शन आज तक हम देते हुए आ रहे हैं। इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी। अगर बिजली पैदा करते, कनेक्शन देते, आज अभी मुझे एक भाई मिला था रास्ते में, जब मैं गया था जलकरी बाई के प्रोग्राम में, तो मुझे कह रहा 2010 के कनेक्शन शुरू कर दो। मैं मन में कहूँ 2008 की इतनी लंबी लिस्ट बना रखी है, 1 लाख हमने अभी जारी किए हैं, वही पूरी नहीं हो रही है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से कथनी व करनी में अंतर, बिना तथ्यों के बाद झूठे आरोप लगाओ, असली दूसरी होती है। पूछो भाई कोई बिजली पैदा की आपने? पूरे 5 साल में 800 मेगावाट बिजली पैदा करी और हमने 6,500 बिजली में पैदा करी है। उस वक्त में जो बिजली पैदा की हुई थी उसको काम चलाया अगली सरकार ने। अब 24 घंटे बिजली की बातें तो करते हम कर सकते हैं नैतिक रूप से। हमारी पूरी तैयारी है कि मौका आएगा तो राजस्थान क्यों नहीं आत्मनिर्भर बने बिजली के मामले के अंदर। ये हमारा कोशिश है। पर लोगों को भरमाने के लिए, छात्रों को भड़काने के लिए टेट हम खत्म कर देंगे, बिजली 24 घंटे दे देंगे। इतने बुखला गए हैं और इतने डेस्परेट हैं सत्ता में आने की खातिर, चाहे सत्ता में आने के बाद गोली चल जाए परवाह नहीं है, एक बार गद्दी कैसे पकड़े। पहले अजमेर में हमारी मीटिंग गुर्जर समाज ने डिस्टर्ब करी। गुर्जर साथियों ने, समाज तो क्या, कुछ साथियों ने, मीटिंग थी स्टेडियम के अंदर मेरे ख्याल से, रमा पायलट जी भी आई हुई थी। रमा पायलट जी को बोलने नहीं दिया उस वक्त में। फिर भी हमने कहा नहीं, हम आरक्षण नहीं दे सकते आपको, हमारे हाथ में नहीं है। अरे इतनी हिम्मत दिखाओ, सामना करो सच का, सच को लेके सामना करो। ये नहीं किया। दे देंगे आरक्षण आपको, चिंता ही मत, आप तो अभी वोट दो। दे दिए वोट, पटरियों बैठ गई, फायरिंग हुई, 70 गुर्जर मारे गए। 21 बार फायरिंग हुई थी, पानी मांगने पे और फायरिंग, घरसाना रावला में, टोंक के सोयला में 90 लोग मारे गए। अब फिर भड़का रहे हो आप लोग। तो ये इस प्रकार की राजनीति लोकतंत्र में समझता हूँ कि झूठ आधारित राजनीति लंबे समय तक चलती भी नहीं है, पोल खुल जाती है पर नुकसान कर देती कई बार। जो पिछली बार नुकसान हो गया, हम तो अकाल सूखे में घर घर गेहूँ पहुँचाओ, काम के बदले अनाज, टाइम पे पेमेंट करवाओ भाई पूरा। कुछ निजी काम अलाउ कर दिया हम लोगों ने गाँव गाँव में। चारे का प्रबंधन करो गायों के लिए, पशुओं के लिए, पीने का पानी मानव के लिए भी और पशुओं के लिए भी। ये लोग उस वक्त में भी गुमराह करते गए रास्ता में घूम घूम करके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये तमाम योजनाएं जो बनाई जा रही है, योजनाबद्ध तरीके से बनाई जा रही है। ये जो कंप्यूटर दे रहे हैं बच्चों को हम लोग, ये कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है। 18,000 का ये लैपटॉप है, ये अभी जो छात्रा लेगी यहाँ पर, छात्र लेंगे यहाँ 18,000 का लैपटॉप है। अभी 3.5 लाख हमने चेक बांटे हैं 8 या 5 छात्रों को। वो पीसी टैबलेट खरीद ले, छोटा रूप एक प्रकार से कंप्यूटर का, सीखने के लिए सीख जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ज़िंदगी बन जाएगी लोगों की। और इसी कंप्यूटर ने आपको जान के खुशी होगी कि आज बातें तो कई लोग करते हैं, पर जिस रूप में फैसले हो रहे हैं, जिसका लाभ मिल रहा है राजस्थान को, इसी तरफ कोई नहीं देख रहा है। आज हमने ध्यान रखा, आईटी का प्रयोग किया। जैसे मोबाइल की क्रांति हुई है, इंटरनेट की सेवाएं से लगा करके आज गांव में राजीव गांधी के नाम से जो बने हैं सेवा केंद्र, उसमें आज जो काम चल रहा है, तमाम काम, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, खातेदारी की नकल, पानी बिजली के बिल, ये तमाम काम आज चलने लग गए हैं। वो कंप्यूटर से चल रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से चलने लग गए हैं। और तो और जो कॉमन सर्विस सेंटर में खुले हैं गाँव के अंदर, मैं खुद देख के आया हूँ, कई जगह भी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है BSNL की, वह भी हो जाएगी जल्दी। आज वहाँ पे हमें मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इनका डिजिटल सिग्नेचर तहसील में जाना पड़ता है,
अब आप जाओगे राजीव गांधी सेवा केंद्र में, भाई फॉर्म दोगे, खाताधारी की नकल लेनी है, मूल निवास प्रमाण पत्र लेना है, वहीं से कंप्यूटर में घुसेगी, फॉर्म की नकल जाएगी तहसीलदार के पास में, वहाँ बेटा वो साइन करेगा, कंप्यूटर में वापस आ जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर। इसलिए इस योजना का नाम भी हमने लिखा राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना रखा है, राजीव गांधी के नाम से, जिसने कहा था 21st सेंचुरी में ले आना मुझे पूरे देश को, जिससे हम भी विकसित राष्ट्रों की तरह आगे बढ़ सके, दुनिया के अंदर पीछे नहीं रहे। उसमें आज ई-इंडिया अवार्ड 2012 मिला राजस्थान को। और तो और जो आज हम इतनी स्कीमें लेके आए हैं, जिससे हमारे लोग, कई लोग बौखला गए हैं, ये क्या हो गया। ये योजना आज की नहीं है, जब से सरकार बनी हमने सरलीकरण किया टैक्स पेयर का। जो टैक्स जमा करवाते व्यापारी, उद्योगपति, आईटी का प्रयोग किया, कंप्यूटर का, इंस्पेक्टर आज खत्म किया, आने की जरूरत नहीं ऑफिस के अंदर। आरोप लगते हैं करप्शन के, पैसे देके हमने अपना असेसमेंट करवाया, उसकी जरूरत नहीं है। घर बैठे हुए कंप्यूटर में आप फीड करो अपने अकाउंट, जाएंगे ऑफिस के अंदर, पास होके वापस आ जाएंगे, आपका असेसमेंट हो गया। तमाम सरलीकरण किए, कंप्यूटर किए, आईटी का प्रयोग किया, ये वित्तीय प्रबंधन शानदार किया। इस प्रकार से कैसे आमदनी बढ़े राजस्थान में। और आपको जानकर खुशी होगी, बीजेपी के शासन में 71,000 करोड़ का 11th प्लान बनाया था, हमने सरकार आने के बाद में उसको बढ़ा करके 95,000 पे ख़त्म किया रहा था, 95,000 पे ख़त्म किया। और नया बनाया हमने 12 प्लान, 1,96,000 का। कोई कल्पना कर सकता, आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा प्लान है ये पंचवर्षीय योजना का। और इस साल हमने ये आपकी पेंशन की योजना है बुजुर्गों के लिए, महिलाएं 55 साल की, 58 साल की पुरुष, विधवा बहनें हमारी पेंशन, निसर्जनों के पेंशन, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, पशुओं की दवाएं फ्री, किसानों को बोनस गेहूं के अंदर, ब्याज माफ, टाइम पे जमा कराने पर कर्जा। ये एक के बाद एक जो योजना आ रही है, मजदूरों के लिए अलग योजना है। पहले निर्माण मजदूर जो है, इतनी अच्छी योजना उसके लिए बनाई हम लोगों ने कि वो बीमार पड़ जाए तो 30,000 का बीमा, बच्चों की स्कॉलरशिप, अगर वो मर जाए बेचारा काम करता करता, पहले कुछ नहीं मिलता था, फिर 25,000 मिलने लगे। इस बार मैंने 5 लाख रुपए कर दिए, मजदूर मर जाए 5 लाख मिलना चाहिए उसको। इस प्रकार से जो ये योजनाएं लंबी फहरिस्त है। 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं, अब तो भारत सरकार पूरे देश के लागू कर रही है उसको। 1 रुपये किलो बाजरा, मक्का, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे, 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलेंगे। तो हमने जो ये स्कीम बनाई, 5 रुपये किलो आटा दे रहे हैं। ये क्यों संभव हुई? क्योंकि हमारा वित्तीय प्रबंधन शानदार है, वित्तीय प्रबंधन शानदार है। आज मैं पढ़ रहा था भास्कर में न्यूज़, उसमें एक कोने में न्यूज़ आई हुई थी, वित्तीय प्रबंधन शानदार रहा। CNAG, जिसको लेके हमारे विपक्ष की पार्टी के लोग पैसा खर्च नहीं किया सरकार ने, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते रहते हैं। कोई बात समझ में नहीं आती है तो पूछ लेना चाहिए एक्सपर्ट को। बगैर पूछे बोलोगे तो फिर आप जनता के दरबार में कटघरे में खड़े होंगे। कोई न्यूज आ जाती है तो उसके मायने क्या है। 80 के अंदर 32 साल पहले मैं जब पार्लियामेंट मेंबर बना तो मैं उस पर पब्लिक अकाउंट कमेटी में था। तो मुझे मालूम है कि CNAG कि पहले क्या होते हैं और सरकार का दायित्व क्या है, कमेटी का दायित्व क्या है। आप राजस्थान में घूम घूम कर हजारों करोड़ रुपये डूब गए, खर्च नहीं किए। अरे पैसे कहाँ पड़े जो खर्च नहीं करें, हम तो 1-1 रुपया खर्च कर दे बस चले। तो इस प्रकार से जो बातें की जा रही उसकी पोल आज मैं देखता सुबह पढ़ा अखबार, उसमें खोले थे, वो खुद ही खोले थे। इसलिए ये जो कंप्यूटर दे रहे हैं हम लोग, इसी का प्रयोग करके हमने आमदनी बढ़ाई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये कंप्यूटर देने का उद्देश्य ये भी है कि बाकी छात्रों में प्रतिस्पर्धा पैदा होगी मन के अंदर कि मेरे साथी ने 18,000 का कंप्यूटर ले लिया है, मुझे नहीं मिला है।
मेरे साथी ने 6,000 का चेक मिला उसको पीसी टैबलेट के लिए, मुझे नहीं मिला। वो पढ़े ज़्यादा करेगा, लाखों छात्र पढ़े ज़्यादा करेंगे तो जो उनमें ज्ञान पैदा होगा उनके दिमाग के अंदर, नॉलेज इज पावर। अभी जो जमाना आया है पूरी दुनिया में, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल व्यक्ति है। अगर छात्र जीवन से ही वो शुरू करेंगे पढ़ना, कंप्यूटर से सीखेंगे। कंप्यूटर में दुनिया भर का ज्ञान समाया हुआ है। कंप्यूटर में कोई दुनिया में कुछ भी हो रहा हो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बीमारियों के तक की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कोई भी बात ऐसी नहीं जो प्राप्त नहीं कर सकते। अगर गूगल की सर्वे जाओगे तो आपको अजमेर में किसका घर कहाँ आया हुआ है वो आप देख सकते हो। गलियों के अंदर घर है ना, वो मालूम पड़ जाएगा है इसका मकान रामलाल का, श्यामलाल का, मोहनलाल का मकान कहाँ कहाँ आया हुआ है। ये दुनिया में क्रांति हो चुकी है। ये छात्र जब सीख जाएंगे कंप्यूटर, पूरे ज्ञान इसमें समावेश किया हुआ है, उसका उपयोग करने की जानकारी आनी चाहिए। ये मीटिंग चल रही है, ये टीवी वाले दिखा रहे हैं, ये चाहे तो अभी दुनिया भर के अंदर हम कहाँ बैठे हुए, कौन कहाँ बोल रहा है, कब किसने स्पीच देना शुरू किया, सब देख सकती दुनिया, देख सकती। इतनी दुनिया गांव की तरह हो गई है। इसलिए छात्र जीवन से ही हम चाहते हैं राजस्थान में, अभी तो स्कीम शुरू करी है, हम चाहेंगे राजस्थान के छात्रों को प्रोत्साहन मिले। इसलिए 1 लाख छात्रों को हमने कहा है कि जो 12वीं पास करेंगे छात्र, 1 लाख छात्रों को उनको 5 साल तक प्रति माह 500 रुपये का वजीफा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। ये इस रूप में काम जो शुरू हुआ है उसके अपने मायने हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर स्कीम जो है, जननी शिशु सुरक्षा योजना चुना आपने महिलाओं के लिए, सोनिया गांधी जी ने लॉन्च की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह करके धैर्य का प्रारंभ करवा दिया। रोजगार की आज कोई गारंटी दे दी सरकार ने खुद ने, शिक्षा का अधिकार की गारंटी मिल गई, अधिकार देने की शुरुआत देश में हो गई। अब फूड सिक्योरिटी में एक और अधिकार मिला पब्लिक को। कानून बना के देने का मतलब हो गया हाथ सामने नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी बात कह सकते हो, लिख के दे सकते हो, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, तो रोजगार देना पड़ेगा, वरना घर बैठे पैसे देना पड़ेगा। ये अधिकार के युग की शुरुआत पहली बार देश में हुई है। ये सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से अधिकार युग की नई शुरुआत करी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो अधिकार मिला हमें उसका उपयोग कैसे करें, उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने लोक सेवा गारंटी एक्ट बना दिया, चुनाव का अधिकार दे दिया आपको, इसका उपयोग करना सीखो आप लोग। आज मैं सेक्रेटरी में था, करीब 1000 लोगों से मैं मिला हूँगा। अगर उस अधिकार का प्रयोग सीख जाओगे आप लोग तो फिर मेरे पास 200 लोग ही आएंगे। हर काम या तो होगा नहीं, मना करेंगे काम नहीं होने वाला, अपील करो उसकी। अपील का प्रावधान भी है, पनिशमेंट का प्रावधान भी है, नहीं काम करने वाले को, कोई बेईमानी से काम नहीं करता है पनिशमेंट मिलेगा। दुर्भाग्य से हम इन कानूनों का उपयोग करते नहीं हैं, जानकारी भी नहीं रखते हैं। हमने कानून बनाए असेंबली के अंदर, ट्रांसपेरेंसी एक्ट बना दिया, कोई टेंडर होंगे बड़े, आने की जरूरत नहीं उसको, चाहे वो लंदन में है, चाहे बम्बई में है, चाहे बिहार में पटना में है, ठेकेदार वहीं से भेजो, टेंडर खुद को मिलने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रांसपेरेंसी एक्ट लेके हम लोग आए हैं उसको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये 5 साल होने वाले सरकार को आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से ये सरकार बनी। अजमेर में हम लोग नहीं जीत पाए थे। अजमेर वाले लोगों को मैं कोई रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे कि हमें कैसे आप कामयाब करो, हम क्या ऐसे काम करें आपको पूछ करके फिर वही काम हम करेंगे, बाकी सब काम छोड़ देंगे हम लोग। तो ये बताओ जिससे हम आपका दिल जीत सकें, क्योंकि हमारी सरकार हमारी पार्टी की नीतियों में चलती है,
जो शानदार नीतियाँ हैं, कार्यक्रम में सिद्धांत हैं आम जनता के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, उनको आधार बना के हमारी योजना बनती है। इसलिए आज ये मुल्क जो दिख रहा है आपको सब क्षेत्रों में, उसी का परिणाम है। अब कहने को तो विपक्षी पार्टी वाले कहते रहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, देश को बर्बाद किया, इतना ही कहना उनको, तो ये 2 लाइन बोलनी है। तो उनके चाल चरित्र चेहरा सामने आ चुका है, देश के सामने आ चुका है। वो हमेशा आग लगाते हैं, उनकी पार्टी की फितरत में ही रहा हमेशा, और हमारे लोगों ने आग को बुझाने का काम किया है। प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा कैसे पैदा हो, ये काम हम करते हैं। अभी आपके सरवार में, केकड़ी में कुछ साल भर तो हो गया है, कोई न कोई घटना होती रहती है। चुनाव नजदीक आते जाएंगे, उसी रूप में राजस्थान में कई जिले में खबरें आप पढ़ते होंगे, कोई मर्डर हो गया है, हिंदू मुसलमान में मर्डर करने वाला, एक हिंदू एक मुसलमान है, मरने वाला या मारने वाला, दंगा करवा दो, आग लगा दो दुकानों पर। एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल साइकिल का, एक हिंदू मुसलमान है, अरे एक्सीडेंट तो 2 हिंदू के बीच में हो सकता है, 2 मुसलमान के बीच में हो सकता है, हिंदू मुस्लिम है तो आग लगाओ, पहुंच जाते हैं सीधे भड़काने के लिए। आज रिफाइनरी आ रही है, इनको पूछो, रिफाइनरी 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, पूरा प्रदेश का कायाकल्प होगा, प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है। बाड़मेर वासियों की तो आने वाली पीढ़ी याद करेगी इस रिफाइनरी को। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 4.5 मिलियन टन की बजाय 9 मिलियन टन की रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल साथ में है। पेट्रोकेमिकल किसे कहते हैं, कितने उद्योग खुलेंगे, प्लास्टिक के और अन्य उद्योग खुलेंगे, कोई सोच नहीं सकता। विवाद में डाल दो, श्रेय नहीं मिले सरकार को, अरे खुद ने कुछ किया नहीं, हमने मेहनत की, रात दिन खून पसीना ये किया, मंत्रियों के घरों में चक्कर काटे होंगे, मंत्रियों के बंगलों के नंबर याद हो गए होंगे हम लोगों को, इतने घूमे हैं, तब जाके रिफाइनरी आई है। आपने तो जवाब नहीं दिया ONGC के पत्र का भी, जब वो कह रहे भाई आप जवाब दो, हमें ये हमें चाहिए आपसे पैकेज, तब रिफाइनरी लगा पाएंगे हम लोग। अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट होता है तो बिना वाइबिलिटी के तो हो नहीं सकता। आप बताइए, उसको बदनाम कर रहे हैं। हमारा पैसा जा रहा है रिफाइन लगने में, हमारी भागीदारी 26% है उसके अंदर। कौन समझा है, वही बात आती है, फिर वही बात पहले वाली बात आई, वापस नहीं कहना चाहूंगा। ये स्थिति लोगों की। अब विवाद बठिंडा में रिफाइनरी थी, खूब बदनाम हम लोगों को किया, तेल यहाँ निकला है बठिंडा में जाएगा रिफाइन होने के लिए, झूठ बोल रहे थे वो। मुझे फोटोग्राफर भेज करके बठिंडा में फोटो खिंचवानी पड़ी है पत्थर की, जो शिलान्यास हुआ था वाजपेयी के वक्त में। सरकार ने भगत सिंह शेखावत साहब की थी, केंद्र में सरकार वाजपेयी की थी, ये बोलने वाले सब मंत्री थे दिल्ली के अंदर। पूछो उस वक्त आप चाहते तो बठिंडा की रिफाइनरी यहाँ ले आते ना, बिना तेल की, बिना तेल निकले हुए, उस वक्त तेल निकले ही नहीं था, बठिंडा में कोई तेल नहीं निकलता है, तब भी वहाँ रिफाइनरी लगी तो रिफाइनरी यहाँ लग सकती थी। अगर आप इतनी बात करते हो तो रिफाइनरी की, पर बदनाम किया उस वक्त में भी। आज हम लेके आए हैं तो बड़ा अचीवमेंट है ये। अरे आज जो सर्वे हुआ है, देश में 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक भी और फॉरेन का भी आया, विदेश का भी आया है। उन 4 में महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है और राजस्थान है। अब आप कल्पना करो कि महाराष्ट्र और गुजरात तो समुद्र पे आए हुए हैं, आज़ादी के पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रगति वहाँ पर है। आयात निर्यात, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई भी हो उद्योग, वही लगते आए हैं। कॉमर्शियल कैपिटल मान जाती है बम्बई देश की। छत्तीसगढ़ में भी कोयला भी है, खनिज भी है, कई भंडार है। ये तो रेगिस्तानी माना जाता था हमेशा, आकाश होके पड़ते रहते थे यहाँ। 65 साल के इतिहास में 50-55 साल तो आकाश होका हमारा घर का मेंबर की तरह रहा है, विशेष रूप रेगिस्तान के गाँव के अंदर। आज भगवान की कृपा से मानसून लगातार शानदार आ रहा है। पिछली गवर्नमेंट हमारी थी, मानसून नहीं आया, तो यही लोग कहते थे साहब की कांग्रेस की सरकार आती है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, तो मानसून आता ही नहीं है। मैं अमेरिका गया 3 साल पहले, तो कहा देखो अशोक गहलोत अमेरिका गया इसलिए बरसात पीछे हो रही है। और जब मैं आ गया और
उसके बाद में बरसात होती रही, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आप कल्पना करो, इस प्रकार से प्रकृति भगवान के साथ में भी न्याय नहीं करते, जो बनते हैं कि हम बहुत ही धार्मिक हैं। ये जो झूठ बोलते हैं, मैं समझता हूँ पाप करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, वहाँ पापी लोग हैं। सत्य ही ईश्वर है। महात्मा गांधी ने जो जीवनी लिखी है उसमें लिखा है, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। सत्य का कोई विकल्प नहीं है, सत्य ही का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, सत्य सत्य ही होता है। इसलिए मैंने कहा आपको, अभी चुनाव में आते आते पता नहीं क्या क्या तमाशे करेंगे। कृपा करके ये सरकार ने जो फैसले किए तो बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं तो अभी बता नहीं पा रहा हूँ आपको, अब सुनते हैं हमारे साथियों हमेशा। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आज IIT आ गई राजस्थान में, किसे कहते हैं, नौजवान छात्र जानते इन बातों को। खड़गपुर में IIT की सुनते थे हम लोग, कानपुर में सुनते थे, राजस्थान जोधपुर में IIT, IIIT कोटा में आ रही है, IIM आ गया उदयपुर में, अजमेर में आपके किशनगढ़ में आ गया, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, केंद्रीय विश्वविद्यालय आ गया, अभी राष्ट्रपति महोदय आके गए थे वहाँ पर। चारों ओर जाल बिछरा है बड़ी श्रेष्ठ संस्थाओं का। 33 यूनिवर्सिटी आ गई, मणिपाल आ गया, 22,000 छात्र पढ़ेंगे वहाँ, 22,000। माहौल देखिए 22,000 छात्रों का एक साथ, अभी तो 10-12 हज़ार तो पहुँच चुके हैं। इतनी शानदार, जो दुनिया के कई मुल्कों में है उनका नाम, मणिपाल में तो है ही है, देश में भी है, दुनिया में भी है उनका नाम, दुनिया में भी उनके विश्वविद्यालय हैं। वो आज जयपुर के पास आ चुका है। तो कहना चाहूँगा मैं आपको कि तमाम जो हालात हैं, रिफाइनरी के हो चाहे आपके भीलवाड़ा पड़ोस में ही हैं, लो धातु निकल गया वहाँ पर, इस्पात का कारखाना लगेगा वहाँ पर, छोटा बड़ा कारखाना लगना शुरू भी हो गया वहाँ पर, करौली में निकल गया, वहाँ लग सकता है। चारों ओर विकास का माहौल राजस्थान में है। इसकी में हमारी शानदार है, एक के बाद एक। मैं कल जोधपुर से आला बाई रोड पूछते हुए आया जनता को, हर गांव में लोग सुखी हैं कि हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिल गई, बुजुर्ग बहुत खुश हैं। अरे अपने रिवाज है राजस्थान में भाई, कोई बहन सवास नहीं कहते हम लोग, तो मारवाड़ में है, बहन बेटी आ जाती है, पोती आ जाती है, बेटी की बेटी आ जाती है, बेटी खुद आ जाती है ससुराल से, तो 5-25 रुपये दे के बेचते हैं उसको। और बुजुर्ग लोग जो हैं वो अपने परिवार की तरफ मुंह ताकते रहते थे, कोई मिले कुछ पैसा दे तो मैं इनको दूँ चुपचाप, कुछ छिपा के रखते थे जेब के अंदर कि भाई 5 रुपये पकड़ा दूँ चुपचाप। अब तो कॉन्फिडेंस से 12,000 मिलेंगे साल के उसको, पति पत्नी को 18,000 मिलेंगे, 75 ईयर्स से ज़्यादा उम्र है तो मोर देन सफिशिएंट है। आराम से खुद भी छोटा मोटा खर्चा कर सकते हो अपनी मनमर्जी से। कल मैं भाषण दे रहा था वहाँ परसों जयपुर में, जिला प्रमुख साहब जयपुर के, हर आदमी अपना अनुभव बताता है। उसने कहा था मैं निकल रहा था तो एक बुजुर्ग आदमी पैसे वो खुद आ रहा था, उनको कलदार पैसे होंगे उसके बाद में, और पोता जो क्या, दादा कुछ पानी पीने लाऊंगे आपके लिए, पानी लाऊं पिलाऊं। तो कहने का मतलब ये कि तमाम योजनाएं आपके सामने हैं, और आप लोग अपना आशीर्वाद दो बच्चों को। जिनको PC टैबलेट लेना है 6,000 का, पैसा उसमें ही काम आए, PC टैबलेट में ही काम आए, साइकिल खरीदने में काम आए बच्ची के लिए। ऐसा नहीं उस पैसे को भाई जमा रखो इस बैंक के अंदर ही, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक बच्ची के छात्रा का जिंदगी में आगे बढ़ने का। इस रूप में लेना चाहिए इसको। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप लोग शिक्षा पे ध्यान दें, वो कोई कौम हो, कोई जाति हो। आपने 50-60 साल देख लिए, कई हम मीटिंग करते हैं जातियों की, सामाजिक कुरीति मिटाने की बात करो वहाँ पर, तो तालीम की बात जरूर करो। अगर तालीम होगी कौम के अंदर, समुदाय के अंदर, जाति में, वही जाति समुदाय आगे बढ़ेगा। ये जमाना आ गया है, कोई विकल्प नहीं इसका। इसलिए सरकार ने इतनी योजनाएं लागू करी है,
वाउचर दे रहे हैं गाँव के अंदर लड़कियों को, स्कूल जाती है पहले 5 रुपये था, मैंने 20 रुपये कर दिया। प्रतिदिन जितनी स्कूल जाओगे इतने वाउचर मिलेंगे, इतना पैसा मिल जाएगा आपको प्रतिदिन 20 रुपये के हिसाब से। स्कूल जरूर जाओ आप। इस रूप में इसकी मैं माइनॉरिटी के लिए हम लोगों ने प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2.5 लाख कर दी हम लोगों ने, 2.5 लाख राजस्थान के अंदर। मदरसा बोर्ड अलग चल रहा है, मदरसा पैरा टीचर अलग लगा रहे हैं, उर्दू टीचर लगा रहे हैं, आवासीय विद्यालय उनके लिए अलग खोल रहे हैं, 20 जगह पर खोल रहे हैं, छात्रों का हॉस्टल खोल रहे हैं अजमेर के अंदर, जयपुर में, कोटा के अंदर, सब जगह पे काम चल रहा है हमारा। इतने काम चल रहे हैं सड़कों पे, बिल्डिंगों में, ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं हमें। तो ये स्थिति है, और ये स्थिति राजस्थान की नहीं है। कल गुलाम नबी आज़ाद साहब आए थे, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री है, हम लोग साथ में थे, परसों जोधपुर चले थे मेरे साथ में एम्स को देखने के लिए। एम्स बन रहा जोधपुर के अंदर। वो बता रहे थे कि ऐसी स्थिति बन गई कि वास्तव में ठेकेदार इतने काम ले लेता है, काम पूरा करता ही नहीं है। कभी जहाँ दबाव पड़ता है वो काम शुरू कर देता है, फिर दूसरा काम धीमा कर देता है। ठेकेदारों की कमी पड़ गई है इस राज्य के अंदर, ये मैं कहना चाहूँगा आपको। इसलिए जमीन के काम करने वाले लोग जो है ना, हमारे नौजवान, उनको मैं कहना चाहूँगा ठेकेदार ही बनो साथ में। आंध्र प्रदेश के ठेकेदार नहीं देख रहे आप, जीवी के और पता नहीं क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम मेरे नाम ही याद नहीं मेरे। तो शानदार एयरपोर्ट दिल्ली का देखो आप, हैदराबाद का देखो, बेंगलोर का देखो, बम्बई का देखो, ये तमाम कंपनियां आ रही है हैदराबाद की, और पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड उससे अच्छे बना रहे हैं। अमेरिका इंग्लैंड में जो एयरपोर्ट है उससे अच्छे बनने लगे इंडिया के अंदर। जाके देखो आप दिल्ली का एयरपोर्ट नया वाला, ये स्थिति देश के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा परचेजिंग पावर बढ़ रही लोगों की। कैसे हम लोग अच्छी से अच्छी स्कीम लेके आए जिससे कि जो महंगाई की मार है वो मार कम पड़ सके। पूरी दुनिया भर के अंदर महंगाई अभी है, मंदी का दौर चल रहा है, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, यूरोप के अंदर भी, जापान में भी, जर्मनी में भी, पर सबसे कम असर पड़ा तो इस देश के अंदर पड़ा है। ये भी हमारी खूबी है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको मैं यही आह्वान करूँगा कि यहाँ से संकल्प लेके जाएं, और शिक्षा के ऊपर जो है विशेष तवज्जो होना चाहिए हमारा। कोई गांव में, ढाणी में, मोहल्ले में, कच्ची बस्ती में एक भी छात्र या बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। नौकरी हमने करीब 1.5 लाख से अधिक दे दी, 1.5 लाख से अधिक की प्रक्रिया चल रही है। कहीं हाई कोर्ट स्टे हो जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर हम रिलीफ लेते हैं, ये चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम समझ, विद्यार्थी मित्र के अलग है, प्रबोधक के अलग है, पशुधन चिकित्सकों की अलग है, 50 तरह की समस्या आ रही है। कई तो हमने हल कर दी, कुल हल करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की भी कोई समस्या रही नहीं है, छोटी मोटी समस्या आएगी तो हल करेंगे। कुछ लोग तो फिर भी नाराज रहते हैं, वो राजनीति अलग है, उनका कोई इलाज भी नहीं है। बाकी सरकार ने अपनी तरफ से किसी वर्ग को राजस्थान में गुड गवर्नेंस का साइन है ये, संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन की बात की थी। आप उठा के देख लीजिए, अपनी जितनी किताबें निकली है डीपीआर से, तीनों बातों का जवाब मिल जाएगा आपको उसके अंदर कि संवेदनशील हम क्यों कह रहे हैं, पारदर्शी क्यों कह रहे हैं, और जवाबदेह क्यों कह रहे हैं। पूरा आपको विस्तार से उसमें मिल जाएगी किताबों में। इस कदर फैसले किए हैं। राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ में जो छात्र हैं लैपटॉप वाले और छात्राएं हैं साइकिल वाली, लैपटॉप वाले छात्र छात्रा दोनों हैं और साइकिल वाली खाली छात्राएं हैं, उन सबको मेरी मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, उनको, उनके परिवार वालों को और आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। लैपटॉप की श्रृंखला को हम प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय से निवेदन, इन सभी छात्राओं को लैपटॉप में खरीदकर इन सभी को आदिति DDSM गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कविता सोनी, आयशा जैन,
दीक्षा मंच पर सम्मानित होने वाली ये सभी छात्राएं द्रौपदी देवी सांवरकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नया बाजार अजमेर की छात्राएं हैं। अदिति सोनी के पश्चात कविता सोनी, रघुराज सिंह जी राजावत ब्लॉक अध्यक्ष, मावी प्रसाद जी जैन प्रधान फागी और तमाम अन्य उपस्थित हमारे अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मुझे खुशी है कि आज़ादी के बाद में ये पहला प्रोग्राम है जो पूरे प्रदेश में छात्रों को, विशेष रूप से छात्राओं को समर्पित है। इतिहास में पहली बार हो रहा है जब हम देखते हैं कि 5 दिन तक लगातार जो आने वाली पीढ़ी हमारी है, आने वाला भविष्य है देश का, प्रदेश का, उनके लिए सरकार क्या कर रही है उसको लेकर के ये प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें हम लोगों ने तय किया था छात्रों को जो नया जमाना आया है, राजीव गांधी ने कहा था 21वीं सदी की बात की थी, उसके कारण से आज कंप्यूटर आ गए, गांव-गांव में कंप्यूटर लग गए, राजीव गांधी सेवा केंद्रों में पेमेंट नरेगा का कंप्यूटर हो रहा है, अकाउंट उससे रखे जा रहे हैं, साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र की बात हो, खातादारी की नकल लेने की बात हो, जन्म प्रमाण पत्र लेने की बात हो, पानी के बिल, बिजली के बिल जमा कराने की बात हो, तो जो नाम इस योजना का, जिसका आज यहाँ पर लैपटॉप बंट रहे हैं छात्रों को, 18,000 का एक लैपटॉप है। पूरे प्रदेश में 1,11,000 लैपटॉप हम दे रहे हैं कंप्यूटर, जिससे कि आने वाला भविष्य उनका उज्जवल बन सके और जो लैपटॉप और कंप्यूटर काम करे राजीव गांधी सेवा केंद्रों में, उसके माध्यम से गांव वालों को शहरों की सुविधाएं गांव में मिलने लगे, तहसीलदार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, धीरे धीरे उसके सिग्नेचर, जिसको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, वो जहाँ उनका ऑफिस होगा दस्तखत वहाँ करेगा और आपके गांव में कंप्यूटर से दस्तखत आ जाएंगे और सरकार में वो मान्यता प्राप्त दस्तखत होंगे। इस प्रकार की शानदार क्रांतिकारी योजनाएं जो लागू हो रही है, उसी कड़ी के अंदर हमने 8 छात्रों को, 3.5 लाख छात्रों को, अभी हाल ही में हमने उनको दिया था 6-6 हज़ार के चेक दिए थे, ये पीसी टैबलेट खरीद सके, कंप्यूटर सीखने में आसानी रहेगी, एक्सपर्ट बन जाएंगे वो लोग, और पूरे राजस्थान में वो चेक बढ़ चुके हैं। परसों से प्रोग्राम शुरू किया 25 तारीख से, जहाँ आज तीसरा दिन है। ये लैपटॉप कोई आदमी सब खरीद नहीं सकते, 18,000 का इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल काम होता है, इसलिए हमने APL या BPL हो, सबके लिए हमने जो मेरिट में आए हैं, 12वीं पास छात्राएँ हैं, 10वीं पास छात्राएँ हैं, 8वीं में जो फर्स्ट पोजीशन आया है, उन सबको हम लोग 1,11,000 के आसपास लैपटॉप दे रहे हैं और 1,000 लैपटॉप जो विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको मिलेंगे। इस रूप में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो आज छात्र हैं, कल के भारत के और प्रदेश के निर्माता बनेंगे, वो पीछे नहीं रहे, दूसरे राज्यों से हम लोग IT की क्रांति का लाभ उठा सकें, इसलिए तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करें, बड़े छोटे नहीं, लड़की हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए 5.5 लाख साइकिलों के लिए
2,500 के चेक बांटे जाएंगे। पूरे प्रदेश में 5 लाख चेक बटेंगे छात्राओं को साइकिल लेने के लिए। उनके माँ बाप को मैं कहना चाहूँगा, परिवार वालों को कहना चाहूँगा, अगर 200-400 रुपये ज़्यादा लगते हो उसकी परवाह नहीं करें, अच्छी साइकिल उसको दिलवाएं। यही सोच के हम चेक दे रहे हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। पिछली बार ये 3-4 साल से हम साइकिलें बांट रहे हैं। तो पिछली बार जब मैंने साइकिल बांटी तो मुझे पसंद नहीं आई, लोकल मेड साइकिल थी। मैंने देखा कि ये टेंडर करो, कंपनी आती है तरह तरह की, क्वालिटी का कोई ध्यान रखते नहीं हैं और कई बार आरोप लगते हैं करप्शन के। हमने तय किया सीधा चेक दो उनको, उनके बैंक खाते के अंदर दो। आज 2,500 के चेक छात्राओं को मिलेंगे, जो 9वीं में प्रवेश लेगी उनको मिलेंगे, और 7 जुलाई या 10 जुलाई के बाद में जो प्रवेश अभी तक ले रही हैं उनके लिए भी छूट रहेगी आगे भी। अब भी जो प्रवेश लेगी उन तमाम छात्रों को साइकिल मिलेगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस रूप में जो जमाना मैंने कहा IT का है, हम सर्विस लगाते हैं। एक बात है, 150 करोड़ रुपये हमने रखा है। 5 के 5 जो नौजवान हैं वो मजदूर नहीं बने, कारीगर बने। बड़ी बड़ी मानी हुई कंपनी है देश की, 16 कंपनी है, उनसे अनुबंध करके हमने कहा है वो ट्रेनिंग करवाएगी। 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, 8 महीने की नौकरी लगाएगी। फिर बाद में तय करेंगे वो खुद का काम करे या क्या काम करे। अलग से ट्रेनिंग उनकी हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की, कौशल विकास की। इसी प्रकार से 1.5 लाख नौकरी हमने लगाई है और 1.5 लाख से अधिक की नौकरियाँ की प्रक्रिया सभी विभागों में चल रही है, चाहे अध्यापक हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे अन्य विभाग हो, नरेगा के कर्मी हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मी हो। तमाम लोगों को ये राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जिसने परमानेंट नौकरी लगाने का फैसला किया। प्रक्रिया चालू है, कभी कभी हाई कोर्ट में रुक जाती है, उसको हम ठीक करवा रहे हैं। कल हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा आपको, पर सरकारी नौकरी का इतिहास बनाएंगे हम लोग। इस बार इतनी नौकरी लगी है, तब भी लाखों नौजवान रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। पर मैं कहना चाहूँगा उनके लिए ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं। बड़ी बड़ी कंपनी राजस्थान में आ रही है। आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 साल में पूरे देश के अंदर 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट आया है देश का और विदेश का। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में और राजस्थान के अंदर। कुछ आप समझ सकते हैं, राजस्थान जिसको लोग कहते हैं पिछड़ गया है, इस सरकार ने पीछे ढकेल दिया है। 5 साल में कुछ भी काम नहीं किए, ये आरोप लगा रहे हैं हमारे विपक्षी पार्टी वाले। आप सुन रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, टीवी में यात्राएं निकल रही है और आरोप लगा रहे झूठे असत्य बोल बोल करके। आप खुद देख रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हैं पब्लिक की, कि रेवड़ियाँ बांटी सरकार। तो बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, विधवाओं को पेंशन मिल रही है, निःशक्तजनों को पेंशन मिल रही है। मैंने कहा ये सम्मान पेंशन है। विदेशों में, दुनिया के मुल्कों में तो मैं अपने 25 साल पहले देखा, 25 साल पहले वहाँ साप्ताहिक पेंशन मिलती है, साप्ताहिक पेंशन मिलती है घर बैठे हुए। एक बुजुर्ग आदमी, 55 साल की महिला और 58 साल का पुरुष जवानी के अंदर मजदूरी करता है, काम करता है, चाहे सड़क निर्माण करो, बिल्डिंग बनाओ, फैक्ट्री में काम करो, वो भी देश की सेवा है, देश का निर्माण है। वो भी खाली मशीन से फैक्ट्री नहीं बनती है, मशीन की जगह मशीन काम आती है, आदमी की जगह आदमी काम आता है। इसलिए हमने कहा 55 साल 58 साल की पेंशन पहले भी देते थे हम लोग, कई उसमें शर्तें थी। जिसे घर में बेटा बड़ा हो 25 साल का, पेंशन बंद हो जाती थी। 25 साल का बेटा है तो पेंशन मिलती नहीं थी। ये शर्तें हटा करके हमने तय किया है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन, एकल नारी सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री निःशक्तजन सम्मान पेंशन।
इस सम्मान स्वरूप मिल रही है और इसको हमारे विपक्षी पार्टी वाले क्योंकि चुनाव आ गए हैं, कुछ तो उनको बोलना है, वो कह रहे रेवड़ियाँ बट रही है और हमें विश्वास है आप अपना ईमान नहीं बेचोगे। इस प्रकार की बेइज्जती करने वाली भाषा काम लेना मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी प्रकार से आज हमारे जो निःशक्त भाई बहन हैं इनको मोटरसाइज ट्राईसाइकिल मिल रही है। 58,000 की साइकिल है ये जो पड़ी यहाँ पर, 58,000 की एक साइकिल है, इसलिए मिल रही है। 1,000 साइकिलें बांट रहे राजस्थान भर में हम लोग, जिससे कि वो उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो। हम निःशक्त जन हैं, पोलियो हो गया बचपन में, हमें एक्सीडेंट में टांग टूट गई हमारी, हम साइकिल चला नहीं सकते, कोई काम दूसरा कर नहीं सकते। हमें सरकार समाज हमारे साथ खड़ा है, उसको एहसास करवाने के लिए निःशक्त जनों के लिए कई योजना में लागू की। उसमें ये योजना ये भी है कि आप उनको मोटरसाइकिल साइकिल दे रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से हर फैसले के पीछे मन में यही है। आज छात्र जो लैपटॉप लेंगे, लाखों छात्र, वो ये प्रयास करेंगे कि मेरे मित्र को लैपटॉप मिल गया 18,000 का, मेरे मित्र को पीसी टैबलेट मिला 6,000 का चेक मिला है, मैं भी अगली बार अच्छी पढ़ाई करूँगा तो मुझे भी लैपटॉप मिलेगा, पीसी टैबलेट मिलेगा, 6,000 रुपये मिलेंगे। वो जो ज़्यादा पढ़ाई करेगा उससे जो उसके दिमाग में जो विकास होगा, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, वो देश के समाज के काम आएगी। प्रतिस्पर्धा के कारण से वो सोच करके ये फैसले हमने 2 साल पहले किए थे। और प्रधानमंत्री जी आए थे दूदू के अंदर, आपके ही आए थे दूदू में ही प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी आई थी, तब ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप बटन लगे थे। मैं स्टेज पे था, प्रधानमंत्री के हाथों से जब दिलाए जा रहे थे ये लैपटॉप, वो लैपटॉप छोटे थे, मुझे पसंद नहीं आए। मैं कहा जो मैंने बजट पेश किया असेंबली में, मेरी भावना थी पूरा लैपटॉप मिले उसको। वो छोटा लैपटॉप 10 इंच का था, ये 14 इंच का है। मैंने रुकवाया उसको, वहाँ पर टंडे करवाए। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो मैं चाहता था वैसा लैपटॉप पूरे प्रदेश के अंदर अभियान के रूप में बढ़ रहे हैं। छात्र छात्राओं का कॉन्फिडेंस बनते ही देखते ही बनता है। जहाँ हम लैपटॉप बांट रहे हैं, मेरे साथी बांट रहे हैं मंत्री लोग, आपको विश्वास होगा, आपके परिवार की बच्चे हैं, आप देख रहे हैं कि उनको लगता है ज़िंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, जो माँ शक्ति दुनिया की, वहाँ का राष्ट्रपति कहता है हिंदुस्तान के नौजवानों से सावधान रहो, उनके मन मस्तिष्क में इतनी ताकत है, वो आगे निकल रहे हैं। अमेरिका के नौजवानों का आह्वान करता है अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो हिंदुस्तान का नौजवान आपसे आगे निकल जाएगा। तो आप सोच सकते हो, नॉलेज इज पावर, ज्ञान है, बुद्धि है, वो शक्तिशाली होता है। ये जमाना आ गया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि तालीम के बगैर कोई जाति के लोग, कोई जाति ऊपर नहीं उठ सकेगी, कोई समुदाय ऊपर नहीं आ पाएगा। इसलिए हमने तमाम तरह की योजनाएं लागू की है। हम चाहते हैं राजस्थान की युवा पीढ़ी, छात्र हो, नौजवान हो, अभी तो वक्त नहीं है कि कितनी योजना हमने बनाई है। स्कूटी अलग दे रहे हैं उनको, छात्रावास अलग बना रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए आवासीय विद्यालय अलग बन रहे हैं, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शी पुरस्कार अलग मिल रहा है, उनका हमने पैसा बढ़ा दिया देने के लिए। इस प्रकार से कई योजनाएं जो हाथ में ली गई है, वो तो वक्त की कमी से मैं उनको वापस रिपीट नहीं करूँगा। और आपको मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों को चाहिए कि राजस्थान में अब माहौल बन रहा है, श्रेष्ठ संस्थाएँ, जैसे आप किशनगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय आ गया, राष्ट्रपति महोदय आए थे, जोधपुर में गए राष्ट्रपति महोदय, IIT आ गए वहाँ पर, जो मानव संस्थान होता था देश का, पहले हम खाली नाम सुनते थे बचपन के अंदर। IIM आ गया उदयपुर के अंदर, IIIT आ रही है कोटा के अंदर। इस प्रकार से जाल बिछ रहा है पूरे प्रदेश में, प्राइवेट सेक्टर अलग कर दिया हमने। 1,000-1,500 से ज़्यादा तो कॉलेजेस खुल गई है।
पॉलिटेक्निक कॉलेज अलग, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग, नर्सिंग कॉलेज अलग, मेडिकल कॉलेज अलग। इस प्रकार से राजस्थान जो पहले रेगिस्तान और अकाल सूखे से ग्रस्त रहता था, अब आप देख रहे हैं कि मानसून जिस रूप में लगातार आ रहा है, उन लोगों के मुंह पे ताले लग गए जो कहते थे कि कांग्रेस का राज आ गया इसलिए अकाल पड़ गया। ताने सुनने पड़ते थे हम लोगों को। और यही लोग अब के मुंह पे ताले लगे हुए हैं, इन बातों को उठा ही नहीं रहे हैं। पहले लोगों को भरमा रहे थे। वो जमाना हमने देखा है, कहते हुए क्या क्या नहीं कहा गया। उस दिन का करिश्मा है। पिछले बार हम सरकार में थे, 3 बार अकाल पड़ा, भगवान ने हमारी परीक्षा ली तो किसमें ताकत है उसके मुकाबला करने की। और पुरानी कहावत है, राम रूठ जाता है तो राज भी रूठता है लोकतंत्र के अंदर। उस रूप में ही हमने उस वक्त में घर घर में गेहूँ पहुँचा दिया। इतनी बोरियाँ इकट्ठी हो गई घरों में रखने की जगह नहीं रही थी गेहूँ की। टाइम पे पेमेंट, पूरा पेमेंट, निजी काम कर लो, चारे का प्रबंधन, पीने का पानी का प्रबंधन, आज भी घर घर में लोग उसको याद करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो तेज गति से विकास राजस्थान का हो रहा है, तेल निकल गया राजस्थान के अंदर। कल्पना करो, तेल निकलना 20% तेल पूरे देश के उत्पादन का बाड़मेर में होने लग गया। रिफाइनरी आ रही है 40,000 करोड़ की, वहाँ पर गैस निकल गई है। आने वाले वक्त में और अधिक गैस निकलेगी तो गैस आधारित बिजली के कारखाने, खाद के कारखाने रास्ते में लगने लग जाएंगे। अभी भी हमने किसानों को भी जाने खुशी होगी, 6,500 मेगावाट बिजली हमने इन 4.5 साल में हमने एडिशन किया राजस्थान के अंदर। पानी के क्षेत्र में दूधू को तो बाबूलाल नागर जी को मालूम है आपको, आप लोग जयपुर तक भी आए थे। दूधू के लोग तो जयपुर तो जब जब आपको याद किया रैलियों में भी, या जो पानी की समस्या थी तब भी, नागर साहब ने आपका दिल जीत लिया है। आपका आशीर्वाद उनके साथ में है। इसलिए पूरा जयपुर जो है, जब कभी आप आते हो वहाँ पर पानी की समस्या को लेकर, बिशनपुर का पानी आपके यहाँ पहुँचा। फुलेरा का स्कीम हो चाहे नावा की स्कीम हो, सरकार कोई कमी नहीं रख रही। अभी सोनिया गांधी जी आई थी, 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ नागौर के अंदर। नागौर के लोग सदियों से पानी पी रहे, खारा पानी पी रहे, कुबड़े हो गए, कहीं कुबड़ा पट्टी बन गई वहाँ पे। लड़के नहीं देते लोग, ऐसी स्थिति थी, ये हम सुना करते थे। आज शानदार 3,000 करोड़ की स्कीम बनी है। इंदिरा गांधी कहना का मीठा पानी नागौर तक आएगा। बिजली घर सोनिया गांधी आई थी, 1,320 मेगावाट का एक प्लांट, 662 2 इकाई है। पहले आती थी 250 की इकाई आती थी मेगावाट की। इतना बड़ा प्लांट एक छबड़ा में और एक सूरजगढ़ में लग रहा है। हमने टेंडर कर दिए हैं, वर्क ऑर्डर कार्य आदेश दे दिए हैं, काम शुरू होना बाकी रह गया है। वहाँ काम शुरू हो गया सूरजगढ़ के अंदर, छबड़ा में जल्दी शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से पानी की योजनाएं हो, बिजली की हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों के जाल बिछाने में कोई कमी सरकार नहीं रखी। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, स्टेट की सड़कें, मैं समझता हूँ कि इसीलिए आज जो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आ रहा है राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर, इसलिए आ रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, बिजली यहाँ पैदा होती है, लेबर अनरेस्ट नहीं है, इसलिए सब काम हो रहे हैं यहाँ पर। इसलिए मैं आपको, बरसात आई है, अभी और आ सकती है, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए प्रोग्राम शॉर्ट में किया कि आप निश्चिंत रहो। नागर साहब ने एक एक करके कोई काम बाकी रखा ही नहीं। सोनिया गांधी आई थी यहाँ पर, आकाश होगा बड़ा तब भी आई थी। उस दिन बरसात जोरदार ही हुई थी यहाँ पर, जब हम आए थे उनके साथ में, तो कमी नहीं रखी थी। अभी इन्होंने लंबी फहरिस्त दी है, मुझे क्या क्या काम उन्होंने करवा दिए। दूधू में एसडी ऑफिस खुल गया, एक्शन लग गया आपके बिजली विभाग में, बिशनपुर के पानी की योजना यहाँ पर आ गई,
CDPO मौजूदाबाद में बाल विकास परियोजना अधिकारी लग गया। EN बिजली विभाग बिचून, पता नहीं कितना लंबा आप बताओगे। राजीव गांधी सेवा केंद्र बन रहे हैं। 132 kVA का ग्रिड स्टेशन दूदू फागी तहसील में। फागी में आपके तो 765 का 900 करोड़ की लागत से 765 की नई तकनीक आई है देश के अंदर। 400 तक तो सुना था हमने, 400 kVA का तो आपके हिरापुरा में लगा हुआ था, एक खाली 400 kVA का। हमारी सरकार आने के बाद में राजस्थान में जाल बिछ गया 400 kVA का भी, कोई 15-20-25 लग गए होंगे। किसे कहते 400 kVA का? आप तो उससे बढ़ के हो फागी वाले, जहाँ फागी के अंदर 765 का आधुनिक तकनीकी अंता में और फागी में 900 करोड़ की लागत से वो बन रहे हैं। लंबी फहरिस्त है, उसको मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर आप निश्चिंत रहो। बिशनपुर के अंदर स्वीकृति होगी फागी तहसील के 219 करोड़ की योजना, फुलेरा तहसील के लिए 226 करोड़ की योजना, नरेना क्षेत्र के 71 गाँव के लिए 52 करोड़ की योजना। इस प्रकार से कई काम यहाँ पर उप तहसीलें और परिवहन DTO का ऑफिस, और हमें तो याद भी नहीं है, इतना काम हो गया। अब ये मांग नहीं उठा दी कॉलेज की अचानक की। अगर इस प्रकार से मांगे उठाएंगे और मैं जाऊंगा दौरे के लिए राजस्थान भर में, तो आप सोचिएगा अभी राजस्थान भर में 4 महीने चुनाव के हैं। ओ भाई सर, 4 महीने चुनाव के हैं, 4-5 महीने। अगर आज घोषणा हुई कॉलेजेस की, और अगर इस प्रकार बाबू नागर की तरह मुझसे मांग करेंगे पूरे प्रदेश के अंदर, तो क्या आप सोच सकते हो इलेक्शन जो है, इलेक्शन आ रहा सामने, जो एक बार फैसला हुआ है। अब मैं खाली यही घोषणा कर सकता हूँ, अब आगे कोई कॉलेज खुलेगी तो पहली कॉलेज दूदू में खुलेगी, ये मैं आपको घोषणा कर सकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।